हर एक नूं नहीं कहा जाता सी, गुरु ग्रंथ साहब दे च भी दर्ज नहीं। अगर दर्ज हो जाए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ एक फिरके दे गुरु हो जाएंगे, विश्व दे गुरु नहीं ने। क्यों? जयदेव गोबिंद गोबिंद जपदा है, नामदेव बिठल बिठल जपदा है, कबीर सतनाम जपदे ने, कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने, बाबा फरीद अल्लाहो अल्लाहो जपदा है, रामानंद परमानंद राम राम जपदे ने। सारे किथे जाण गए? हर मंत्र, किसी भी मंत्र का जप करिए पर करिए एक रोज रोज, मंत्र बदलिए ना। मंत्र दे बदलने का मतलब है रास्ता बदल देता है। जिंदगी बहुत छोटी है, अगर रास्ते ही बदलते रहे तो रास्ते ही रह जाओगे। सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। आज एक डेरे कल दूसरे डेरे, आज एक मंत्र कल दूजा मंत्र, आज एक रस्म कल दूजे। इन्हां लोकां दी रस्ते च जिंदगी खराब हो जाती है, लंघ जाती है, पहुंचते कोई नहीं। नाल मेरे गुणी जन ने इंदौर दे जद दास जांदा है तो एक जैनी साधु भी आउंदा है ते गृहस्थी, पर वो दिन रात भजन दे लीन है, कामकार छड़ दिता, लड़के करते हैं। एक दिन मैनू कहने लगा भी मस्कीन जी, मैं अपनी जिंदगी च कोई 35-40 मंत्रां ते तजर्बा किया, महीना महीना जप के। 2 मंत्र सुती हुई शक्तियां नूं बहुत जल्दी जगा देंदे ने। मंत्र सारे ही जगांदे ने, सारे ही मंत्र जगा देंदे ने। कणक खा के भी भुख मिट जाती है, चावल खा के भी भुख मिट जाती है। भुख सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है। ਅਸੀਂ इंज नहीं कह सकते ये भुख हिंदू है, भुख सिख है, भुख जैनी है, ये भुख मुस्लिम है, ये भुख क्रिश्चन है। भुख तो सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक ही होंदी है। भोजन इको नहीं होता, खुराक इको नहीं होती। भुख सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है, भोजन सारिਆਂ ਦਾ एक नहीं होता। रब्बी तड़प रब्बी प्यास ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है, पर मंत्र सारिਆਂ ਦਾ एक नहीं होता। अपने अपने मंत्र नाल जो अवतारी पुरुषां ने दिते होंदे ने। ਉਹ ਮੈਨੂੰ कहने लगा 2 मंत्रां दा बड़ा भारी असर है। 1.5-2 महीना मैं किसी मंत्र नूं जपदा सी ते सुतियां शक्तियां जागदियां सन, पर यह मंत्र ते 5-7 दिन च ही काम कर देंदे ने। मैं कहा मैनूं दसोगे किहड़े 2 मंत्र ने जिन्हां दे उत्ते तुसीं तजर्बा कीता है? मैनूं कहण लगे मस्कीन जी तुहानूं दसण लगा, किसी नूं दसना नहीं, क्योंकि मैं जैनी हाँ। हुण ते मेरे नाल दे सारे गुणी ज्ञानियां नूं पता चल गया, क्योंकि आउंदा है समागम ते आउंदा है। कहण लगे एक ते वाहिगुरू है, वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदे ने, हिरदे ते इतना आघात पहुंचांदा है, सुतियां हुईयां शक्तियां जागदियां। जबान बोलदी वाहिगुरू, मन सुनदा है, सुता होया मन बहुत जल्दी जागदा है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। दूजा जिहड़ा उसने मैनू कहा होले जी आवाज विच, कहंदा अल्लाह हो, कहंदा दोहां दी धुनी इक्को जिही है, वाहिगुरू अल्लाह हो। कहने लगा मैं जैनी हाँ, कहने रब दा वास्ता किसी नूं दसना ना। कहने दोवें मंत्र अनमतियां दे ने, एक सिख धर्म दा, एक इस्लाम दा। मैनू ही जी कहने लगा। मैं कहा तुहाडे तजर्बे तो हुण बाकी दुनिया लाभ उठावे, कम से कम सिख ते लाभ उठाण, मैनू सिखां नूं ते कहण दिओ। इस कलयुग नूं देख के, मौजूदा दौर नूं देख के धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश करके महामंत्र सानू दिता है। जो रमिया होया है उहनूं राम कहंदे ने, उहदे अनेका मंत्र ने। महाराज कहंदे ने लक्षणां दे चों पहला लक्षण यह है कि मंत्र उहदे रोम रोम दे च होवेगा, उहदा ध्यान पूरा मंत्र दे च होवेगा, और मंत्र उदी रसना ते वसिया होवेगा। प्रभ जी बसे साध की रसना। जिवें भोजन दी बुरकी मैं मूँह च पा लवां ते जबान नूं स्वाद आ जांदा है,
रस आ जाता है, मूँह दे च पांदे ही रस आ जाता है। जिहदी रसना ते परमात्मा वसिया है, बस वाहिगुरू आखदा है ते रस नाल भर जाता है, बस आखदे ही ते रस नाल भर जाता है। जपदा है बाणी दी पंक्ति, इक्को ही पंक्ति पढ़िए रस नाल भर जाता है। हुणे मेरे नाल सारे सरदार बहादुर सिंह जी के दर्शन करके आए ने कानपुर दे। ये 2-3 साल पहले मेरे पिछे पै गए, कहने जिस ब्रह्म ज्ञानी की गल करते हो है भी से, मैं कहा है ने जो वेख सकते हो। इस तरह एक सज्जन कानपुर दे भी है, बहुत वड्डी कपड़े की दुकान सी, सेंचुरी मिल ते एलगन मिल दी उहदे कोल एजेंसियां सन, थोक दा व्यापारी सी, करोड़ापति। 30-35 साल पुरानी गल है। उसनों किधरे मैं सुते से कह दिता, मैं कि तू 3:30-4 बजे गुरुद्वारे ते आ जाना है और आधा घंटा जप करके आया कर वाहिगुरू मंत्र था। पर मैं देख के हैरान होया, कुछ दिनों च ही ओदी खेड बन गई, कुछ दिनों च। और मैनू अपनी जिंदगी च एक होर नवा ज्ञान मिलिया कि धार्मिक ईर्खा भी आती है, धार्मिक ईर्खा भी आती है। मेरे अंदर ईर्खा पैदा हुई, बई प्रेरणा इसनों मैं की, दसिया इसनों मैं, ये पहुंच गए, आप ट्रैफिक पुलिस की तरह उत्थे ही खड़े रह गए, इंज जाओ तो इंज जाओ। उन्होंने वेख के मैनू ईर्खा हुई। ये पहली दफा मैनू बोध होया कि धार्मिक ईर्खा भी होंदी है, होंदी है। सहजे सहजे ऐसा रंग चढ़िया है, वो हुण 24 घंटे समाधि च रहिंदा है। जे किधरे गुरु ग्रंथ साहब का वह 2-2:30 बजे प्रकाश करता है, बस एको पंक्ति या 2 पंक्तियां ते रुक जाता, सारा दिन अगों चलता ही नहीं, एको ही पंक्ति रुक देती। इन्ना रस नाल भर जाता है, इतना आनंद नाल भर जाता है। इस तरह के होर भी सज्जन ने, ये तो मैं एक इन्हों दिखाया। मैं एक तगड़ा व्यापारी, 6 बच्चियां सन, विआह दित्तियां, कहंदा हुण मैनूं कुछ लोड़ नहीं, कामकार भी छड्ड दिता। सारा बाजार उन्होंने संत जी करके बुलांदा सी। जैनी भी उसको लाके बैठते सन, मुसलमान भी सलाम करते सन। जिस दिन 84 च दंगे होए, सारियां दी दुकानां लुटियां जा रही सन, मारिया जा रहा सी। गुंडे भी आके कहंदे संत जी अपने घर चले जाओ तुसीं। गुंडे हाथ जोड़ के कहंदे। जो दूजियां दे मकान ते दुकानां नूं जला रहे सन, उन्होंने चुक के जीप च बिठांदे ने, कहंदे घर पहुंचाइए। ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। जद कोई मैनू कहता है, मीरा नौजवान सी, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। चितौड़ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਦੇ ਚਲੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਚ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਏ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, जंगलों च भटकती सी, इन्हें अपनी इज्जत अपनी असमत किवें बचाई? शहर दे कोई वड़न नहीं देंदा, कस्बे कोई वड़न नहीं देंदा, मंदिर दे कोई दाखिल नहीं आउण देंदा। खुद कहंदी है मेरी तां अपनी बाणी च कहंदी है, कोई कहे कुलटा कुलीन अकुलीन, कोई कहे लंकनी कलंकनी कुनारी हो। मैनू कोई वेसवा कहंदा है, कोई कलंकनी कहंदा है, कोई कुलछणी कहता है, कोई कुलटा कहता है, कुल नूं दाग लाण वाली। कोई कहे कुलटा कुलीन अकुलीन, कोई कहे लंकनी कलंकनी कुनारी हो। हुण जिहड़े कलंकनी पे कहंदे ने, वेसवा पे कहंदे ने, शहर च आण देणगे, कस्बे च आण देणगे, गालां कढदे सन, फिटकारदे सन। रात रुखां थल्ले कटदी सी, जंगलां दे पत्ते और कंध मूल खा के, झरनियां दा पानी पी के गुजारा करती सी। एक सज्जन ने प्रश्न किया, मन कहता नहीं मनता। नौजवान जंगलों च भटकती है, और जैसे जैसे पीछे चले जाओगे, मनुख असभ्य ज्यादा सी, इतना सभ्य नहीं सी।
मैं क्या जब कोई भजन करता है और जिसनों भजन का रस आन लग पैंदा है, ਉਹਦਾ एक आभा मंडल बनता, संस्कृत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रभा मंडल। ओरा एक दायरा बनता, उसका घेरा बनता। अवतारी पुरुष भगतां दे कोल तुसीं चानना देखदे हो मस्तक दे, ਉਹ इन्हां ਅੱਖਾਂ नाल देखिया नहीं जा सकता, वो प्रतीक है, बनाया गया है। ये प्रभा मंडल बनता है। किसी का यह प्रभा मंडल 10-20 गज तक जाता है, किसी किसी का 1 मील 2 मील तक भी जाता है। भजन देते जिमें 0 वाल का बल्ब है, रोशनी तो दे रहा, वह भी फिर 100 वाल का है, वह भी रोशनी दे रहा, फिर 1000 वाल का है, फिर 5000 वाल का है, रोशनी दूर तक गई। जलदा होया दीपक सी, बुझिया होया दीपक मीरा नहीं सी, जलदा होया दीपक सी, रोशनी सी, ਉਹਦਾ अपना एक आभा मंडल सी, प्रभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी जब उस प्रभा मंडल के दायरे च आ जाता से, उन्होंने मीरा मां दिखाई देती सी, सिर झुक जाता सी, उसका सिर झुक जाता सी। कहते हैं पवित्र पुरुष की भी ये पहचान है, मलीन तो भी मलीन स्त्री अगर उसके कोल आवे, उन्होंने पिता दिखाई देवे, वो पवित्र मनुख है। ਉਹਦੀ मानसिक क्रिया बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। ये पहचान है, ਉਹਦਾ अपना आभा मंडल होता है। नहीं तो पता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की लिखा है, कृत अकृत कारणों अनित नित होएंगे, त्याग तरमणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते समा इस तरह का भयानक आ गया, साधु साधु नहीं होगा। त्याग धर्मणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। बहुत सारिया स्त्रियां स्त्री धर्म नो त्याग के वो गलत रस्ते ते चलणगियां, ते इन्हां गलत स्त्रियां दी तलाश च साधु रहणगे। बहुत सारे डेरियां दे पोल नहीं खुले, या खुले ने तो सिर्फ गुणी ज्ञानियां तक, निकटवर्तियां तक, नहीं तो हालात ठीक नहीं ने। यह भी अर्ज करा, इंडिया टूडे दे देश के सब तो वड्डे एक डेरे का संत का जब खुलासा होया तो लोगों ने जमीन निकल गई पैरों के थलों। इस तरह का सिलसिला है कुछ है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, संत मलीन तो मलीन स्त्री अगर आया उन्हें इंज दिसेगा जिवें मेरा पिता बैठा है, भावें उम्र च कितना ही छोटा क्यों ना हो। मलीन तो मलीन पुरुष जाए उस स्त्री को जिथे नाम का दीपक जल गया है, उन्होंने इंज दिसेगी जिवें मेरी मां बैठी है, भावें छोटी होवे उम्र दे। माता दिखाई देगी, मां दिखाई देगी। एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दिया, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है। महापुरख अचान चक गन का वाड़े जाए खलोता। बस लमकावा ना, क्योंकि जिहड़ी गल मैं कहना चाहता उस तो ओले ना हो जाऊं। साधु जा रहे, रात पै गई, बारिश आ गई, एक गली चो लंघिया जा रही, और उन्होंने ये भी नहीं पता सी ये गली वेसवावां दा बाजार है, असमत बेचण वालियां दी गली है। मींह जद जोर दा पैण लग पिया, उन्हें एक द्वार ते दस्तक दिती। द्वार खोलिया, एक गनका ने, एक वेसवा ने। हैरान हो गई, संत लिबास ते साधुओं वाला है, मेरे द्वार ते चलो लिबास होवेगा, उंज होवेगा कुछ होर। आया, बैठो। साधु बैठ गया। दृष्टि दे बड़ी निर्मलता, जिदे हिरदे च निर्मलता होवे उहदी दृष्टि च निर्मलता होंदी, जिहदी हिरदे च निर्मलता होवे उहदे बोलां च निर्मलता होंदी। वो इंज देखदिया देखदा जैसे वो दृष्टि वेसवा ते पई है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ निकल गया राम। कदी नहीं आख्या सी, कदी नहीं आख्या सी राम। दृष्टि ने ऐसा कर दिता, दृष्टि ऐसा कर देंगी। और आपकी ग्याथली अर्ज करा औखे ना होना, अखां बहुत कुछ कहदियां ने, और अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां, सही बोलदियां ने। जबान गलत बयानी कर सकती है, अखां नहीं करदियां। ये भी मैं अर्ज कर दियां। कई दफा जबान नाल ते बंदा कहंदा मित्रा तैनू मिल के बड़ी खुशी हुई है, ते अखां कहंदियां पईयां ने कम वक्त कित्थों मिल गया, रोज
किसी जरूरी काम ते जा रही सी, वक्त जाया करेगा, अखां ते कुछ होर कह रही। जबान नाल हां पिया करता है, अखां ना कर रही ने। अख दसदी पई है, जबान कह रही है थानू मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां कह रही ने कम वक्त कित्थों आ गए। अख गलत बयानी नहीं करती, अख बिल्कुल सही बोलती है, सही बोलती है। अखां नू कहंदे ने लोचन। लोभ भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे धन नू वेखन, वासना भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे तन नू वेखन। पता उसनू की कहंदे ने, उस दृष्टि नू की कहंदे ने? लुच्चा। लुच्चा शब्द लोचन तो बनया, लोचन अखां, संस्कृत दा शब्द, गल बन गई। लोचन, लोचा। लोचा कहंदे ने तकनी नू, वेखणी नू। लोचन, लोचा। लोचा तकनी च की है? किसी दा धन, किसी दा तन। पर धन नू तकना ते बुरा नहीं है, लोभ नाल तकना बुरा है। किसी तन नू तकना ते बुरा नहीं है, क्योंकि दृष्टि जो सामने होगा दृष्टि तकेगी। वासना नाल तकना पाप है। लोभ भरे विचार नाल, वासना भरे ख्याल नाल अगर लोचा किसी दे तन ते टिक गई है, किसी दे धन ते टिक गई है, तो लोचा हटदी नहीं, दृष्टि हटदी नहीं, उन्होंने कहते लोचा। ये लोचा, लोचन, लुच्चा संस्कृत का शब्द है। साधु दी लोचा इंज देखदी देखदी वेसवा ते टिक गई, पर लोचन दिखते प्रभु सी दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर न देखा। दृष्टि ते परमात्मा सी, दृष्टि ते अमृत सी, बोलना ते अमृत सी। दृष्टि जैसे वेसवा ते टिकी, इहदी जबान तो निकल गया राम। और राम आखण दा उसनों रस भी आया, क्योंकि किसी रसक पुरुष दे कोल बैठी सी। साध के संग नहीं किछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। सहजे सहजे बार ते मी थमण लग पिया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश होण लग पई। बारिश थम गई, साधु घर चो बाहर निकलदा है, वेसवा दा घर हरि मंदिर बन गया, भगवान दा मंदिर बन गया। नहीं तो कलगीधर पातशाह फरमान करते ने, इस तरह के साधु अगर किसी देवी कोल भी बैठन, ऐसे दुष्ट ने किसी देवी कोल भी बैठन ते वेसवा बना देंगे। पर ऐसा भी संत होंदा है, किसी वेसवा कोल बैठन ते देवी बना देंगे। वाइब्रेशन होंदी है, आभा मंडल होंदा है। मीरा दा अपना आभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख जद उसदे कोल आउंदा सी, उन्होंने इंज दिसदा सी जिवें मेरी मां बैठी है, सिर झुक जांदा सी, सत्कार करदा सी। हुण इसनूं मैं इस तरह बयान करा, जिवें खाणियां चार ने जिथों जीव जन्म लेंदे ने, अंडज, जेरज, सेतज, उतबज। सब तो वड्डी खाण अंडे ने। मछलियां ने, कीड़े मकोड़े ने, अंडियां तो पैदा होंदे। सब तो वड्डी खाण अंडे ने। दूजी खाण जेर है, पेट तो पैदा होंदे ने। तीजी खाण है स्वेतज, हुमस तो पैदा होंदे ने, पसीने तो पैदा होंदे। ऐ मैल ते पसीने दे मेल नाल जूं बन जांदी है, चिचड़ बन जांदा है, चमचिचड़ बन जांदे ने। हुमस तो पैदा होंदे, पसीने ते मैल तो पैदा होंदे ने। स्वेतज, उत्बुज जो धरती चो बनस्पति पैदा होंदी है। ये चार खाणियां ने। खाणियां जिथे चार ने, बाणियां भी चार ने, बोल भी चार तरह दे ने। उन्हां दा बकायदा नाम है परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जद अंदर बोलन दा ख्याल आउंदा कि मैं बोलना है, तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ते नाफ नूं भारत विच कहंदे ने धुनी। धुनी तो मुराद जिथों धुन उठदी है, आवाज उठदी है। आवाज नूं जबान प्रगट कर दी है, आवाज उठदी धुनी तो है।
नाभि तो है, नाफ तो है। इस वास्ते इसनूं धुनी कहंदे ने। ज्यों बोलण दा ख्याल आउंदा है, पवन टकरांदी है नाभि नाल, ते नाभि एक साज समझ लो जो पवन दे टकराण नाल वज पैंदा, जिवें शहनाई, मुरली है, हारमोनीयम है, संख है, फनेरियां ने, नरसिंगे ने, ये फूकण नाल वजदे ने। देही माटी बोले पवन, असी जो कुछ बोलते पे पवन करके। पवन टकरांदी है नाफ नाल, नाफ थोड़ी खुल जाती है, उत्थों एक धुन उठती है, उन्होंने कहते हैं परा, धुन उठी है, अजे अखर कोई नहीं, अल्फाज कोई नहीं। ये उत्थों उठ के जैसे हिरदे तक आउंदी है, तो फिर इसका नाम बन जाता है पसंती। इत्थे इसनों अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा जल्दी नाल होंदा है। हिरदे तो उठ के जद कंठ तक पहुंचती है, इनू मधमा कहते हैं, पूरा वाक बन जाता है। जबान इसनों बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी, ये चार बाणियां मनते हैं। चार खाणियां ने, चार बाणियां। परा धुन ते है, आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। ते महिमा ते सारी अल्फाजां दी है। संसार दे च लैन देन, संजोग बिंजोग, सारी हलचल कार व्यवहार, ये निरे धुन दे नाल नहीं चलता। धुन दे जिहड़े अखर ने उन्हां करके चलता है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरां सिर संजोग वखां। खेड़ सारी अखरां दी है, अल्फाजां दी है। जैसे ये धुन हिरदे तक पहुंचती है, इसनों अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा तेजी नाल होंदा, प्रभु ने ऐसी क्रिया बना रखी। ये आवाज उठ के पहुंचती है कंठ तक, इनू कहते हैं मधमा। वाक पूरा बन जाता है, जो कुछ कहना है वाक पूरा बन जाता है। जबान उसनू बयान कर देती। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। वाहेगुरु, हुण मैं आखे, हुण वाहेगुरु भोजन बन गया, हुण मैं इसनू छकना है। जे को खावे, जे को पुंचे। हुण छकना की, हुण सुनना है, सुनना ही छकना है। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, जबान दे राही प्रगट होया है, बने है। हाथां दे राही रोटी बनाई है, मूंह दे राही खानी है। जबान दे राही वाहेगुरु प्रगट होया है, कन्ना दे राही वाहेगुरु अंदर प्रवेश करेगा। सारा दिन मैं करदा रहा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, पर मैं सुनिया नहीं, तो सारा दिन मैं फुलके बनांदा रहा, खादा एक भी कोई नहीं। भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं है। कहंदे ने बाहर रोटी कमाणी औखी है, रोटी पकानी औखी है, खानी सौखी है। कहंदे ने पकांदियां थक गया, कमांदियां थक गया। थानू कोई मिलिया जिहड़ा ये आके खांदियां थक गया? खाना सौखा है, पकाना जरा औखा है, कमाना जरा औखा है। पर हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा राम नाम दा भोजन है, पकाना ते सौखा है। वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौखा है, किहड़ा औखा है? खाण नूं मन मनदा ही नहीं। कारण जिवें मेरा मुंह पहले दा ही भरिया पिया होवे ते होर बुरकी नहीं पै सकदी। मन पहले ही बोलदा पिया, सुनन नूं तैयार नहीं होंदा, वो सुनन नूं तैयार नहीं होंदा। मन नूं राजी करना है, तू चुप कर ते सुना। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा हरि है ऐसा ही हरि दा भगत होना चाहिए। जद कोई जगया सुभ अपने आप को परमात्मा वर्गा बना लेंदा है, संत बना लेंदा है, उस दिन उसनों समझ आउंदी है परमात्मा की है, उस तो पहले नहीं आउंदी। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। मन की आदत है हर वक्त बोलना, भावें जबान चुप है, ये नहीं चुप करता, ये तो बोलता रहता है। जबान ने जपया वाहेगुरु, हुण मन सुने, गावीए सुनिए मन रखिए। सुन के इस वाहेगुरु की धुन नूं उत्थे तक ले जाना है। किथे तक? जिथों ये धुन उठी है। धुनी तो उठी है, धुनी तक ले जानी है। ये जिन्हां मंजिलों तो लंघ के
ਇਹ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। पंजन तेरा